एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 5 है। क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्वेश्चन बताते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन कोई ऐसा आप नहीं बताएगा, टाइप से क्वेश्चन बताते हैं, टाइप से बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन को बताएंगे। इसलिए क्वेश्चन को आप एक बार अगर क्वेश्चन कर लेते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कैसे शुरू से अंत तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे क्या क्वेश्चन आपको आप रुपया को पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है तथा लघुत्तम समवर्तक 956 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या एचसीएफ क्या है। योग या गुणनफल कुछ भी दिया रहे तो करना क्या वो देखिए। दो गुणनफल दिया है और इसका एचसीएफ कितना 56 दिया है। एचसीएफ कितना 56। अब देखिए दो गुणनफल गुणनफल कितना है 1556 है, 1568 है, 1568 है। उसके बाद लघुत्तम समवर्तक एलसीएम कितना है 56। हमको पूछा गया क्या महत्तम समवर्तक एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। अब देखिए करना क्या है एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या है। एलसीएम को दिया 56, दो गुणनखंड है, दो गुणनफल है दो गो, तो करना क्या है ए बी मानना है या एक्स वाई मानिए। अब देखिए 56 ए गुना क्यों गुणनफल है 56 बी दो है दो गो बराबर कितना है 1568 के बराबर। अब देखिए यहाँ उसके बाद अगर 56 कोमा होगा तो बचेगा कितना ए गुने बी बराबर 1568, ए गुने बी बराबर 1568 बटा 56, क्योंकि 56 गुना में है तो भाग में चलाएगा। अब देखिए यहाँ 56 को काटिए, 56 को 2 से लगाइए, 6 दूना 12 बाकी 1 10 1 11 112 कितना 2 बारी में 2 बार 112 तो घटेगा 156 में से 112 घटा कितना 4, उसके बाद 4 44 बच गया, 44 फिर 68 8 उतरेगा तो 448, फिर 56 से लगाइए, 56 से लगाइएगा 8 बार में, 8 बार में 448 हो जाएगा तो 28, तो निकल के आया कितना 28 आंसर आपको निकल कर चला है, क्योंकि ए गुने बी का मान हमको कितना 28 आंसर निकल कर चला है। इसका आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कहा गया उनका महत्तम समय एचसीएफ जब भी पूछा जाए, जब इस टाइप क्वेश्चन रहे, जब भी गुणनफल दिया रहे या योग कुछ भी दिया रहे तो लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दिया है, दो गुणनखंड है या योग रहे तो जोड़िए, गुणनखंड रहे तो गुणनफल रहे तो गुणा कीजिए, ऐसे किए। उसके बाद कॉमन लिए ए गुने बी भाग दिए, उसको 28 आंसर निकल कर चला है। ऐसे भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि गुणनफल या योग कुछ भी रहे, जो एक एलसीएम दिया है एचसीएफ निकालने कह रहा, भाग डायरेक्ट दे दीजिए, आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 528 है तो महत्तम समवर्तक 33 है। इन संख्याओं को नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितना जोड़ा इसका संभव है। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसमें योग है तो दो संख्या का योग कितना है, दो संख्या का योग कितना है 528। उसके बाद महत्तम समवर्तक एचसीएफ कितना 33। अब देखिए तो इन नियम संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं। एचसीएफ तो कितना 33 ए गुने 33 बी बराबर कितना 528, तो 33 कॉमन एक, क्योंकि योग है तो जोड़ हो जाएगा, योग क्योंकि योग है तो
तो 33 को मान लिए a प्लस बी बराबर 528, तो a प्लस बी बराबर 528 33 भाग में। अब देखिए 52 में 33 से भाग लगे, एक बार में लगेगा, एक बार में बचेगा कितना 17 19, अब 8 उतरेगा 198, कितना बार में लगेगा 33 को कितना बार में, 6 9 12 15 18 6 बारी में, 18 माँ के 18 19 6 बारी में लग गया। तो ए प्लस बी का कितना कट गया 16 बार में कट गया, ए प्लस बी का कितना 16 निकल के आया। अब यहाँ देखिए आप 16 निकला, तो करना क्या है, कहा गया क्वेश्चन नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने, कितना जोड़ा इसका संभव है। अब कैसे बनाना क्वेश्चन में 16 है तो हमको ए प्लस बी जोड़कर हमको 16 पूरना चाहिए, क्या होगा ऐसा जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे देखिए ए प्लस बी का, अब देखिए 16 है तो 16 1 16 15 1 15 1 जोड़ें कितना 16 हो गया। अब इसको घटाइए और इसको बढ़ाइए, आगे वाला जो 15 है इसको घटाते जाइए और 1 जो उसको बढ़ाते जाइए। अब देखिए उसके बाद इसको घटाइए 14 2, उसके बाद देखिए उसके बाद 13 और 13 इसको 3, उसके बाद 12 4, उसके बाद 11 5, उसके बाद 11, उसके बाद 10 6। अब देखिए यहाँ उसके बाद देखिए उसके बाद 10 6 9 7, उसके बाद 8 8। अब होगा नहीं, अब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ जो होगा इस जोड़ा हो गया, अब इसमें एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1। अब देखिए 15 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 14 2 का होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 7 14 कट जाता है, इसका नहीं होगा। 13 3 का हो जाएगा, 12 4 का 4 3 12 नहीं होगा, एचसीएफ इसका नहीं होगा। 11 15 5 का हो जाएगा इसका एचसीएफ 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा। 10 6 का नहीं होगा, क्योंकि कर जाता 5 दूना 10 3 दूना 6 कर जाता है, इसका एचसीएफ नहीं 1 होगा। उसका 9 7 का इसका भी हो जाएगा। 8 8 का एचसीएफ नहीं निकलेगा, क्या हुआ 1 2 3 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका 4 आंसर निकल कर चल आएगा। आगे क्वेश्चन 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम 2400 है, इन संख्या का महत्तम समवर्तक क्या है, इससे पूछा गया। अब देखिए योग गुणनफल अंतर या एचसीएफ कुछ भी रहे तो कैसे बनाना वो देखिए क्वेश्चन में। 3 संख्या का अनुपात तो प्रथम द्वितीय तृतीय, इसका अनुपात कितना 3:4:5 है, कितना 5 है। योग में भी रहे, अंतर में भी रहे और गुणनफल में रहे, कुछ में रहे, आपको बनाना है। इसे हर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, हर टाइप के, हर टाइप कराएंगे। अब देखिए इसका एलसीएम कितना, एलसीएम देखिए एलसीएम 2400 दिया है, एलसीएम 24 है, तो इसका एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। अब देखिए हमको एचसीएफ पूछा गया, एलसीएम को पता है। अब एलसीएम जो पता है तो पहले हम एलसीएम कम करेंगे, तो 2 3 4 5 का पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना 3 4 5 का, इसका एलसीएम निकालिए 3 4 5 का एलसीएम। देखिए हम डायरेक्ट एलसीएम कर लेंगे, कैसे एलसीएम डायरेक्ट हम निकालेंगे, कितना इतना लीजिए कि 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो एलसीएम अगर 60 लेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको 60 ही आएगा। अब देखिए 60 लीजिएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 5 से भी।
अब ओरिजिनल कितना दिया, एलसीएम 2400 दिया, निकाले कितना, इसका निकला कितना 60, तो 60 बराबर 2400, 1 बराबर 2400 भाग में 60 चलाएगा, 0 0 खत्म, 6 चौक 24, 4 बार में कटेगा, बच जाएगा 1 0 40, 1 बराबर हमको 40 निकल गया, 1 बराबर 40। अब देखिए यहाँ 1 बराबर 40 निकला, तो हमको पूछा गया इन संख्या का महत्तम समवर्तक क्या, एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए एचसीएफ में पूछा गया, अब देखिए एचसीएफ, अब देखिए 3 4 5 का एचसीएफ निकालिए, 3 4 5 का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में पूछा गया, एलसीएम तो 1 बराबर हमको 40 निकल गया, हमको एचसीएफ कहा गया, क्वेश्चन एचसीएफ क्या होगा, तो 3 4 का अंतर कितना 1, एचसीएफ 1 होगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी 5 भी, तो एचसीएफ कितना 1 हो गया, एचसीएफ 1 बराबर हमको 40 निकला, 1 बराबर 40, तो एचसीएफ कितना 1 बराबर 40 से गुना करिए तो 40, आंसर हमको 40 निकल कर चलाएगा, आंसर 40 हमको निकल कर चला, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि एचसीएफ को 1 निकला, 1 बराबर 40, 40 से गुना किए, 40 आंसर निकल कर चलाया। पहला जो क्वेश्चन बताए उस टाइप का, कुछ ये टाइप उसी पर है मगर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे देखिए दो संख्या का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, तो तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताइए। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए क्या हुआ, दोनों अंतर यहाँ समझिए, क्वेश्चन में गुणनफल या कुछ भी योग रहे या कुछ भी रहे, आपको करना क्या है, दो गुणनफल है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कितना है, गुणनफल इसका दिया है 2028। अब देखिए एचसीएफ इसका 13 है, उसमें क्या किए, देखिए 13 ए गुने 13 बी बराबर 2028। अब यहाँ समझिए आप, पहला जो क्वेश्चन कराए हैं वो ये में अंतर क्या है, उसमें एचसीएफ सिर्फ पूछा गया, इसमें पूछा गया कितने जोड़े संख्या हो गए, तो दोनों में अंतर क्या है वहाँ देखिए, 13 कॉमन लिए मगर इसमें कॉमन नहीं लेना है, इस टाइप क्वेश्चन में कॉमन नहीं लेना, क्योंकि 2 गो 13 है, ए गुने बी बराबर 2028 बटा 13, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप से बनाना, उसमें जो है सिर्फ अगर एलसीएम या सब कुछ पूछे तो आपको उस टाइप से करना है, और जब इस टाइप क्वेश्चन है कितने जोड़े हैं तो आपको दोनों 13 को भाग में देना है, क्योंकि गुना तो 1 गुने बी तो सेम रहेगा संख्या, अगर इसको भाग देते हैं गुना करते हैं तो इतने आएगा, 1 गुने बी हमको रह जाएगा और निकल कर हमको आ जाएगा। अब देखिए इसको काटिए तो इसको 2028 को पहले 13 से काटिए, 13 एकम 13 बचेगा कितना, बच जाएगा कितना 7, 2 उतरेगा, उसके बाद 13 फिर लगाइए, 13 लगाइएगा कितना बार में, 13 का लगाइए 13 6 49 52, 5 बार से लगाइए, 5 या 15 बाकी 1 5 1 6 65 हो गया, 65 कितना बार में 5 बार में, उसके बाद बचा कितना, बच गया 7 8, अब 13 को कितना 6 बार में 78 हो जाता है। अब उसके बाद अब देखिए ये पूरे खत्म, अब बचा कितना 13 और 156। अब देखिए 156 को 13 से काटिए, 13 एकम 13 बच गया कितना, बच गया 2, 13 दूना 26 तो 12, ए गुने बी बराबर 12 निकल कर हमको चल आया। अब देखिए ए गुने बी बराबर 12, अब क्वेश्चन में कहा गया तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताइए, जोड़े कितने जोड़े इसका है,
अब देखिए a गुने b, अब देखिए यहाँ 12 है, 12 गुना 1 करेंगे तो 12 होगा। उसके बाद 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा। 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होगा। अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमको 12 गुना करने पर आएगा। और इसका एचसीएफ देखिए एक आता है कि नहीं, जिसका नहीं आएगा एक वो आंसर नहीं होगा, वो जोड़े नहीं होगा। 12 एक का एचसीएफ एक सही है, 6 2 का एचसीएफ एक नहीं आएगा क्योंकि 2 3 6, एचसीएफ एक नहीं आएगा। 4 3 का हाँ आता है, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने जोड़े हैं तो 2 जोड़े हैं, कितना जोड़ा 2 गो। इस रूल पर आप क्वेश्चन को ध्यान देखिए, क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन, इसलिए हर रूल से क्वेश्चन बताएंगे कि आपको फंसना क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हर टाइप से क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखिए क्या अंतर है, इसलिए आप बता चुके हैं। क्वेश्चन में 2 संख्यांक का एचसीएफ 23 है तथा उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 2 संख्या एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड, एलसीएम के 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड कितना है 13 और 14, 13 और 14 है। अब देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 23 है, तो हमको उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमको संख्या पूछा गया। एलसीएम के 2 गुणनखंड कितना 13 14 है, एचसीएफ कितना 23 है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, संख्या पूछा गया। अब देखिए संख्या हमको पूछा गया, तो 13 पहला कितना, एचसीएफ कितना 23 है, पहला कितना संख्या है 2 गुणनखंड पहला 13 है, 23 को 13 से गुना करिए, 9 6 3 2, 299, पहला संख्या 299। उसके बाद दूसरा कितना गुणनखंड है 14, कितना है सिर्फ 13, 13 को 14 से गुना करिए, 23 को 14 से, 12 बाकी 1 9 3 2, 12 बाकी 1 322, 322। पहला संख्या 299, दूसरा संख्या 322। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो कहा गया उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 322 है, 322 इसका आंसर निकल कर चला। क्या क्वेश्चन में कहा गया उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन है 322, तो 322 इसका आंसर निकल कर चलाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 2 संख्या का योगफल 384 है, उनका एचसीएफ 48 है, तो संख्या में अंतर क्या है, संख्या का अंतर क्या है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा टाइप क्वेश्चन फंसता है कैसे क्वेश्चन विद्यार्थी। जैसे देखिए क्वेश्चन 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, गुणनफल कितना है, योगफल है, योगफल, योगफल, योगफल कितना है 384, योगफल कितना 384। अब देखिए उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 48। अब देखिए संख्या का अंतर, अंतर को पता नहीं है कैसे अंतर निकालेंगे। अब देखिए कैसे अंतर निकालेंगे। अब देखिए तो करना क्या है, 48 योग है 48a प्लस 48b बराबर कितना, 2 संख्या का योगफल 384। अब देखिए 48 कॉमन लेंगे तो a प्लस b बराबर 384, a प्लस b बराबर 384 बटा 48 भाग में। अब देखिए 48 को काटिए, 48 को क्या बार में 384 आएगा, 8 का 8 16 24 32 40 48, कितना बार कटेगा, 8 का 8 16 24 32 40 48 56 64, 8 बारी लगाए 64 6।
8 का 8 16 24 32 32 33 34 35 36 37 38 38 कितना बार में 6 बार में कट गया। तो ए प्लस बी का कितना 6 निकल गया, क्योंकि 8 बार में कटा ना, 8 बार में काटा, क्योंकि 48 को काटे 8 से काटे 8 से 48 को 8 से कट जाएगा, तो कितना ए प्लस बी का मान 8 हो गया। ए प्लस बी का मान 8। अब देखिए यहाँ तो क्वेश्चन में कहा तो संख्या में अंतर क्या है। अब देखिए ए प्लस बी का मान हमको 8 निकल गया, अंतर हमको निकालना है। कैसे अंतर निकले वो देखिएगा, अंतर हमको मालूम नहीं, अंतर निकालना पड़ेगा, कैसे निकाले वो देखिए। अब देखिए योग, पहले योग है, योग कितना है 8 निकल गया। अब 8 को जोड़ा पहले करिए, जोड़ा कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि 8 7 1, 7 1 के जोड़ेंगे 8, उसके बाद 7 को कम कीजिए, आगे वाला को बढ़ाइए, 6 2 8, 6 2 8, फिर देखिए 5 3 8, ठीक है 5 3 8, 8 पूरा गया। उसके बाद देखिए 5 यहाँ 6 7 6 5, अब 4 4 4 8। अब देखिए अब आगे बनेगा नहीं क्वेश्चन, अब आगे जोड़ा बनेगा नहीं। अब देखिए इसमें एसएफ 1 आना चाहिए, एसएफ 1, 7 1 का एसएफ 1 आ गया, सही है। 6 2 का नहीं होगा, 5 3 का एसएफ 1 ठीक है, 4 4 का एसएफ नहीं निकलेगा 1, इसलिए कट जाएगा। तो इसको 2 का हमको एसएफ, इसमें 2 गो आंसर आएगा, 2 गो आंसर, इसीलिए आंसर 2 का आएगा। इसलिए अब कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, कैसे आप क्वेश्चन को कैसे आप टिक मारिएगा, ऑप्शन को आप कैसे देख कर आप ऑप्शन को देखना है, इस टाइप से मारना है। अब देखिए यहाँ 2 गो आपको दिया रहेगा, जैसे देखिए आपको हमको 2 गो निकल गया, 2 गो, एगो 7 ऐसे कुछ 1 निकला, जिसका उसी का हमको बैठाना है। जैसे देखिए एगो निकला 7 1, एगो 5 3 का, तो 7 को ए मानिए, 1 को बी मानिए, फिर 5 को ए मानिए, 3 को बी मानिए। अब देखिए इस पे पहले अलग क्वेश्चन बनेगा, इस पे अलग बनेगा, तभी पता चलेगा कैसे। अगर एक बार अगर बैठाते हैं आंसर नहीं मिल सकता है, दूसरा बैठा इस पे मिल सकता है, इसलिए इस टाइप से नहीं करना, हमको ध्यान रखना है। अगर आंसर पहले मिल जाता तो पहले दे देंगे, दूसरा मिल जाएगा दूसरा दे देंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। जैसे देखिए अगर हम पहला को पहले कितना 7 7 7 एक जगह 7, बी की जगह 1। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया एसएफ कितना इतना, तो संख्या का अंतर क्या, संख्या को क्या निकल के आया, संख्या करना है। अब देखिए एसएफ कितना है 48, एसएफ 48। अब देखिए एसएफ 48, उसके बाद देखिए ए कितना है 7, पहले कितना है ए 7, 48 को 7 से गुना करिए, उसके बाद फिर 48, क्योंकि एसएफ 48 है, एसएफ 48, फिर बी कितना 1 से गुना किए, क्योंकि वो देखिए क्योंकि किए। अब देखिए कितना 48 ए लिए, 48 ए, उसके बाद 48 बी, ठीक है। अब देखिए 48 ए का मान कितना 7, 48 बी का मान कितना 1। अब देखिए 48 को 7 से गुना करिए, 48 को 7 से, 8 8 16 24 32 48 56, 5 28 28 2 33, 336, इसका 336 और इसका 48, 336 को 48 से गुना करिएगा तो दो संख्या का योगफल 336 और 48 जोड़िएगा 384 आएगा, और 336 का 48 का एसएफ निकालिएगा दोनों का, तो आपको एसएफ 48 चल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन में संख्या का अंतर। अब संख्या का अंतर देखिए कितना आ रहा है, संख्या का अंतर कितना है, 336 में से 48 को घटाइए, 10 8, इसके बाद 10 2 12, 8 बचेगा कितना 2, 288,
288 अंतर आया। अंतर कितना? 288। देखिए ऑप्शन सी में 288, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपको निकल कर चलाएगा। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखना है, अगर 288 आंसर नहीं रहे तब क्या करना है। दूसरा एक दूसरा बचा है किसका? एसएफ एक और बचा है दो, क्योंकि दो निकला। एक और बचा क्या? ए का मान 5 और बी का मान 3। अब देखिए 48A 48B, 48 गुने ए का मान कितना? 5, 48B का मान कितना? 3। 48 को 5 से गुना करेंगे, 8 बचे 40, बचा कितना? 4, 20 4 24, 240। उसके बाद इसको 8 या 24 का 4, बाकी 2, 12 12 2 14, 144। अब देखिए 240 को 144 जोड़िएगा तो 384 आएगा, और दोनों का एसएफ लीजिएगा तो 48 होगा। अंतर देखिए, अंतर कितना? तो 40, और उसका निकल जाएगा 50 56, तो 96। इसका अंतर कितना? 96। अब देखिए इसमें 96 है ऑप्शन में, 96 नहीं है। इसका मतलब है इसीलिए आपको दोनों निकालना है, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए कंफ्यूज यहाँ आप करिएगा क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको पहले देखना है, क्योंकि हमको अंतर तो पता नहीं था, इसलिए अंतर किस टाइप से निकला वो देखिए। इसलिए आपको पहले आपको जोड़ा बना लेना है, उसके बाद उसका देखिए अंतर एक आ रहा है कि नहीं। जिसका अंतर एक आएगा एससीएफ एक आएगा, एससीएफ इसका एक आएगा वही होगा, जिसका कट जाता है उसका नहीं होगा। और उसके बाद इस टाइप से बनाइए।